नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 23। अंजलि सुबह सुबह जल्दबाजी में स्कूल में जाने को घर से निकलने की तैयारी करने लगी, जिसे देखकर माँ रुक्मणी देवी कहने लगी, थोड़ी सी पहले कहती तो मैं कुछ खाने को बना देती। भूखी पेट में कहीं जाना मुनासिब नहीं होता, यह कुछ बिस्कुट है, खा ले। कहते हुए रुक्मणी देवी एक प्लेट में कुछ बिस्कुट लाकर उसके सामने रखते हुए धीरे से कहने लगी, मौका मिला तो प्रकाश को एक बार फिर से आने को कहना। बेचारा उस दिन वैसे ही चला गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ जी के बातों की जवाब दिए बगैर जल्दबाजी में अंजलि एक बिस्कुट अपनी मुंह में डाल ली और 2-3 अपने हाथों में लेकर चल दी। 2-4 कदम दूरी पर बस स्टैंड पर जाकर उसे बस पकड़नी होगी। वह जोर कदम में चलने लगी ताकि बस छूट ना जाए और वह जल्द से जल्द प्रकाश के घर से निकालने से पहले वहां पर पहुंच सके और उससे मिल सके। मन की उतावलापन को छुपाए रखने की लाख जतन करने लगी, मगर ऐसा ना हो सकी। वह आधे घंटे की सफर के बाद प्रकाश के स्टॉपेज पर उतारकर थोड़ी दूर तक पैदल चलने लगी। उसके जोर कदम से पैदल चलने के कारण उसकी सांसें फूलने लगी, परंतु उसे उसकी परवाह नहीं है। जोर कदम से चलते हुए जब प्रकाश के दरवाजे पर पहुंची तो देखा उसका दरवाजा बंद है, तो अंजलि के तो होश ही उड़ गई। ऐसे में शंका भरी मन में धीरे धीरे जब दरवाजे के नजदीक गई तो देखा कि दरवाजे पर ताला नहीं है। ऐसे में थोड़ी सी दबाव देने पर दरवाजा अंदर की ओर खुल गई है। उसे तसल्ली हो जाती है, यह सोचकर कि प्रकाश अभी तक यहाँ पर है, परंतु वह घर पर नहीं है, जरूर दाहिने बाएं कहीं गया होगा। ऐसे में वह चुपचाप कमरे के अंदर बैठ गई और दरवाजे को उसी तरह से बंद करके रखती है जैसे कि पूर्व में रखी हुई थी। अंजलि कमरे के अंदर बैठकर मन ही मन प्रकाश को लेकर तरह तरह की बातें सोचने लगी और साथ में यह भी सोच रही है कि अभी तो उसे घर से निकालने में देर है, कुछ देर बाद भी कर लूंगी। साथ में आज मुझे स्कूल तक छोड़ने को कहूंगी ताकि रास्ते में चलते चलते भी बहुत सारे बातें कर सकती हूँ। थोड़ी देर के पश्चात जब प्रकाश स्नान करते हुए अपने कमरे में आ गया तो अंजलि को देखकर पहले तो चौंक गया, फिर शर्मा कर कहने लगा, तुम जरा अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपना कपड़ा बदल लेता हूँ। इतने कहने पर अंजलि कहने लगी कि तुम कोई लड़की तो है नहीं, तब इतना शर्म किस बात की है। चलो मैं अपना मुंह छुपा कर बैठती हूँ, तुम कपड़ा बदल लो। इतने में प्रकाश झटके से एक तौलिया अंजलि के सिर पर डाल दिया ताकि उसकी आंखें ढक जाए। ऐसे में अंजलि कहती है, तौलिया की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी आंचल से ढक लेती हूँ। कहते हुए अंजलि अपनी आंचल से अपने चेहरे को ढक ली। प्रकाश अपना कपड़ा बदलने के बाद धीरे से कहने लगा, तो मैडम आज किस मतलब से इतना सुबह सुबह मेरे पास आना हुआ? कोई खास बात है क्या? शायद आप मुझे अपनी शादी के इनविटेशन कार्ड देने को आई है। तभी व्याकुलता भरी आवाज में अंजलि कहने लगी, तुम भी बड़ा मजाक कर लेते हो, मगर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और दिल खोलकर कह रही हूँ कि हाँ, तुम्हें शादी की इनविटेशन कार्ड देने को आई हूँ, समझो। मजाकिया लहजे में प्रकाश लगा, परे वाह, यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि कहते हुए एकाएक प्रकाश चुप हो गया। तभी भावनाओं में आकर छलकती हुई आंखों से प्रकाश के ओर ताकते हुए तथा झुंझलाते हुए अंजलि कहती है, तुम्हें तो हर बात पर मजाक आती है, मेरी नहीं, मैं तुम्हारे शादी का इनविटेशन कार्ड देने को आई हूँ। हंसकर प्रकाश करने लगा, मेरे वाह, क्या खूब फरमाया आपने, मेरे शादी का इनविटेशन कार्ड? मैं और मेरी शादी किससे करवा रहे हो? चलो इस बहाने तुम्हें थैंक यू कहना जरूरी है, सो थैंक यू मैडम, वेरी वेरी थैंक यू। ऐसे में अकस्मात सीरियस होकर अंजलि कहने लगी, मैं आज जल्दी घर से निकली हूँ ताकि तुमसे मिलूं। आज तुम मेरे साथ मुझे स्कूल तक छोड़ने चलोगे? तभी प्रकाश मजाकिया लहजे में कहती है, क्यों, कोई खास बात है क्या? जवाब में अंजलि कहने लगी, जी हाँ, खास बात है, हमारे प्रिंसिपल मैम ने आज तुम्हें बुलाई है, मेरे पास खबर भिजवाई थी कि उनको साथ लेकर स्कूल में आना, उनसे कुछ काम है।
प्रकाश संशय में पड़ गया और सोचने लगा, ऐसा अचानक क्या बात हो सकती है। हालांकि आजकल तो उनको भी एक डाकिया मिल गई है। धीरे से आवाज करते हुए प्रकाश कहने लगा, चलो अच्छी बात है, कोई तो मुझ जैसे नालायक को भी याद करता है। उन्हें भी आजकल एक अच्छा सा पोस्टमैन मिल गई है। फिर कहने लगा, उन्होंने और कुछ कही है क्या? कुछ लाने को कही है क्या? जवाब में अंजलि कहती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कही है। प्रकाश अपने तरफ से तैयार होने लगा। ऐसे में अंजलि चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगी और सोचने लगी कि प्रकाश कुछ कहे। तभी प्रकाश कहने लगा, इतनी जल्दी आज घर से निकले हो तो जरूर कुछ खाए बगैर ही निकले हो। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर बस स्टैंड पर जो कचौरी की दुकान है वहाँ से कचौरी खा लेंगे। कुछ तुम्हारे लिए टिफिन भी बनवा देंगे। यह टिफिन बॉक्स रख लो, उसमें भर लेना। कहते हुए प्रकाश एक टिफिन बॉक्स अंजलि के ओर बढ़ा देता है। ऐसे में बड़े ही उदासी भरी नजरों से प्रकाश की तरफ ताकते हुए मन ही मन अंजलि सोचने लगी, तुम मेरे लिए इतना कुछ सोचते हो और दूसरी तरफ मुझसे शादी करने से डरते हो। अजीब सी पहेली है तुम्हारे जीवन में। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना प्यार है तो फिर क्यों मुझसे दूर भागने की प्रयास करते हो? सोचते हुए एकाएक अंजलि भावनाओं में बहकती चली गई और तरह तरह की बातें सोचने लगी। कुछ देर तक रुकते हुए अंजलि एकाएक भावनाओं में आकर भीगी लहजे कहने लगी, तुम्हारे बेरुखी से तो ऐसा प्रतीत हो रही है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते और अब अचानक तुम्हारे प्यार उफनती नदी की तरह मेरे प्रति बहने लगी। क्या बात है? मैं तो सोच रही थी कि तुम सचमुच निर्दयी हो गई हो। परंतु कहते हुए अंजलि रुक गई। ऐसे में कुछ देर के बाद प्रकाश कहने लगा, मैं कभी निर्दयी रहा या नहीं इस बात को मैं भला कैसे बता सकता हूँ। यह बात तो तुम खुद ही विचार कर सकते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं भला किसी के ऊपर क्या दया कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही दया के प्रार्थी बना हुआ हूँ। ऐसे में भला मैं किसी पर क्या दया दिखा सकता हूँ? अब समझने वाले कैसे ले, यह तो उनके ऊपर ही है ना। मेरा तो यही विचार है कि मेरे कारण किसी के जीवन तथा उनके आशा आकांक्षा दरिया में ना बह जाए। मैं जानता हूँ कि सभी को स्वच्छंद रूप से जीने का अधिकार है, उस पर मुझे रुकावट बनकर खड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। रही बात दोस्ती का, मैं समझता हूँ कि कल भी तुम मेरा एक अच्छे दोस्त थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। विशेषकर मेरे विचार में तो सही। अब तुम इसे किस तरह देखते हो यह तो तुम ही समझ सकते हो। अंजलि तन मन से प्रकाश की बातें सुनकर भी कुछ कहे बगैर चुपचाप रही। भीतर से दर्द के कारण उसकी मन टूटती जा रही है मगर अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर पाती। और एक समय ऐसा आया कि एकाएक उसकी आंसू बहने लगी। उसकी आंसू आंखों से बहकर गालों पर आने लगी, जिसे अपने आंचल से पोंछने लगी, परंतु कुछ कह नहीं पाती और मन ही मन सोचने लगी, आज मैं ऐसी राह पर खड़ी हूँ कि जहाँ से वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुकी है। मैं ऐसे जगह पर पहुँच गई हूँ जहाँ से वापस लौटना भी मुश्किल है। प्रकाश, तुम्हें मैं अपनी मन की बात, मन की स्थिति को कैसे समझाऊं? तुम तो बड़े आसानी से अपनी बात कह दिया, कभी मेरे मन को टटोलने की कोशिश भी नहीं किए। मैं तो अब तुम्हारे बिना जीवित भी नहीं रह पाऊंगी। मेरी एक पल एक एक युग के समान लग रही है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊं। आज मैं अपने आप को सुखी हुई तिनके के समान महसूस कर रही हूँ। लगता है कि किसी अनहोनी सी तूफानों में बहकर कहीं चली ना जाऊं। अपने हृदय को चीर कर दिखा सकते तो दिखा देती, परंतु ऐसा तो तभी संभव है जब मैं अपनी जीवन रूपी लीला को ही समाप्त कर दूं। तुम एक पुरुष होकर इतना भी हिम्मत नहीं दिखा पाते, केवल साफ सुथरा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की जुगत में हो। मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत होगी, तुम्हारे बगैर मेरी दिन रात कैसे कट रही है। और आज बड़ा आए सहानुभूति दिखाने कि मेरे लिए टिफिन की डिब्बा निकाल कर दे रहे ताकि मुझे भूख ना लग जाएगी। तुम आज मेरे प्रति इतना सहानुभूति केवल अपने दोस्ती के खातिर ही दिखा रहे हो, प्यार के खातिर नहीं।
अंजलि अपनी आंचल से अपनी आंसू पोंछने लगी कि तभी कुछ ही देर में प्रकाश की नजर पड़ जाती है। ऐसे में प्रकाश धीरे से कहने लगा, करे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रोने लगी। तभी अंजलि के सामने जाकर अपनी कान पकड़ते हुए कहने लगा, अच्छा जी, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मुझे माफ कर दो, फिर कभी नहीं कहूँगा। अब चुप हो जाओ। प्रकाश उसे चुप करवाने की प्रयास करने लगा और उतना ही अंजलि को रोना आ जाती है। ऐसे में अंजलि सुबकने लगी। अब प्रकाश भी भारी मुश्किल में पड़ जाता है। प्रकाश सहानुभूति जताते हुए अपने हाथों से उसके आंखों से बहती आंसू धाराएं पोंछने की प्रयास करने लगा। ऐसे में आवेगों में आकर अंजलि प्रकाश से लिपट जाती और खूब रोती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।